हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत की 3 महत्वपूर्ण नदी के बारे में जाने थे, जिसमें नर्मदा नदी, तापी नदी और महानदी के बारे में जाने थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में गोदावरी नदी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, गोदावरी नदी की संपूर्ण जानकारी आइए हम लोग प्राप्त करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिम घाट से निकलती है। कहने का अर्थ यह है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है। इस नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे जो है ना, इसका लंबाई जो है 1465 किलोमीटर भी दिया होगा। ठीक है। हम लोग बुक में जो है इसमें 1450 ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम बुक को ही माने हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जो है 1465 किलोमीटर भी दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कहने का अर्थ यह है कि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है। इस नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को। याद रखिएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ये जो गंगा है, गंगा कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह नदी भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि। याद रखिएगा कि ये जो है, ये गोदावरी नदी भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। याद रखिएगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस नदी के तट पर नासिक का नांदेड़ और भद्राचलम शहर स्थित है। नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी कि महाराष्ट्र का नांदेड़, और भद्राचलन जो तेलंगाना राज्य में पड़ता है, यह पड़ता है। ठीक है। मतलब ये जो शहर है इसी नदी के तट पर पड़ता है, यानी कि गोदावरी नदी के तट पे कौन सा शहर है? नासिक का नांदेड़ और तेलंगाना का भद्राचलम शहर स्थित है। ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस नदी के तट पर देश का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कोडिंग मैग्रो स्थित है। कहने का अर्थ यह है कि देश का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। ये तो सबको पता है, जो पश्चिम बंगाल में है। और इस नदी के तट पर देश का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा, यानी कि भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है कोडिंग मैग्रो स्थित है। जिसका नाम जो है कोडिंग मैग्रो है। ठीक है। जो किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि नासिक में गोदावरी नदी के तट पर भारत का प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला यह प्रत्येक 12 साल के बाद आता है। ये कुंभ का मेला बहुत फेमस है, यानी कि भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक 12 साल के बाद आता है। याद रखिएगा कि कुंभ का मेला कितने साल के बाद लगती है, तो 12 साल के बाद। तो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर भारत का प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है, जो प्रत्येक 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है, जो भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसी नदी के तट पर नागपुर, औरंगाबाद जैसे शहर स्थित है। ये जो नागपुर है, यह महाराष्ट्र राज्य में है, और औरंगाबाद भी महाराष्ट्र राज्य में। याद रखिएगा कि इसी नदी के तट पर नागपुर, औरंगाबाद शहर स्थित है। नागपुर बहुत फेमस है। ठीक है। और औरंगाबाद भी फेमस है, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस नदी का 50% अपवाह महाराष्ट्र के बेसिन में स्थित है, यानी कि अधिकांश ये नदी जो है महाराष्ट्र में ही बहती है। गोदावरी नदी अधिकांश भाग जो है इसका महाराष्ट्र में ही बहती है। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है परवारा, उसके बाद पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वैनगंगा, इंद्रावती, मनेर आदि। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में पडवारा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वैनगंगा, इंद्रावती, मनेर। याद रखेगा। ठीक है।
उसके बाद अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस नदी को विरहित गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि गोदावरी नदी को जो है विरहित गंगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस नदी को विरहित गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को। और किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे हमको गोदावरी नदी पर टिक लगाना है। ठीक है, और यह लास्ट वाला पॉइंट में, यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और यह नदी जो निकलती कहाँ से है, तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और गिरती कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को गोदावरी नदी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।